Hello everyone, this is Dr. Shilpi Sharma. Welcome back to my channel Holistic Healing. PCOD सीरीज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PCOD के ट्रीटमेंट के बारे में। PCOD यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसने आजकल एपिडेमिक का रूप ले लिया है। इसका कारण है सिडेंट्री लाइफस्टाइल, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बैड ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग स्लीपिंग पैटर्न एंड स्ट्रेस। PCOD के पेशेंट्स में मेनली मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस, ओबेसिटी, एक्ने, हिर्सुटिज्म, मूड स्विंग्स और स्लीप एपनिया जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर PCOD को टाइमली डायग्नोस ना किया जाए और ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज, इनफर्टिलिटी, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, डिसलिपिडीमिया एंड यूट्राइन कैंसर। मॉडर्न साइंस में यानी एलोपैथी में PCOD के ट्रीटमेंट के लिए जो रिकमेंडेशन है उसमें सबसे पहला है हार्मोन थेरेपी। इसमें लो डोज हार्मोन पिल्स दी जाती हैं जिसमें कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं जो कि फीमेल हार्मोन्स हैं। इससे हार्मोन बैलेंस होता है, साथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर हो जाती है। दूसरा, इसमें मेटफॉर्मिन टैबलेट दी जाती है जो कि डायबिटिक मेडिसिन है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस पे काम करती है। तीसरा, इसमें एंटी एंड्रोजेनिक दिए जाते हैं जो कि सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल को रिड्यूस करने का काम करते हैं। चौथा, इसमें इनफर्टिलिटी से रिलेटेड मेडिसिन दी जाती हैं। ये सभी मेडिसिन तो आप ले ही रहे होंगे। बेसिकली इन मेडिसिन से PCOD क्योर नहीं होता और इनके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो क्या कोई ऐसी ट्रीटमेंट है जिससे PCOD को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के ट्रीट किया जा सके? जी हाँ, आयुर्वेद के थ्रू PCOD को ट्रीट किया जा सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। आयुर्वेद में PCOD के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रोटोकॉल है उसमें सबसे पहले है पंचकर्म थेरेपी, जिसमें कि बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स किया जाता है। आयुर्वेद में किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए दो तरह की थेरेपीज रिकमेंडेड है। पहली शोधन थेरेपी यानी बायो प्यूरिफिकेशन, और सेकंड शमन थेरेपी यानी कि क्योरेटिव ट्रीटमेंट। शोधन थेरेपी में पंचकर्म थेरेपी आती है। पंचकर्म में PCOD के ट्रीटमेंट के लिए स्नेहपान रिकमेंडेड है। स्नेहपान में पेशेंट को उसकी कैपेसिटी के अनुसार 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन तक घी पिलाया जाता है। इसमें हम गाय का घी यूज़ करते हैं। जब बॉडी में टॉक्सिन पूरी तरह से रिलीज हो जाते हैं तो उसके बाद उसको नियरेस्ट रूट से बाहर निकाला जाता है। इसके लिए जैसे अगर PCOD में कफ डोमिनेंट है तो उस केस में उसे नियरेस्ट रूट से यानी वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है, जिसे आयुर्वेद में वमन कहते हैं। अगर PCOD में पित्त डोमिनेंट है तो उस केस में इसे विरेचन के थ्रू बाहर निकाला जाता है, यानी कि पर्गेशन के थ्रू। अगर PCOD में वात इम्बैलेंस है या वात डोमिनेटिंग है तो उस केस में बस्ती दी जाती है। तो बेसिकली पंचकर्म का पर्पस है दोषों को बैलेंस करना, सेलुलर लेवल पर बॉडी को डिटॉक्स करना और बॉडी के ब्लॉकेजेस को क्लियर करना। ऐसा करने से जब हम शोधन थेरेपी के बाद शमन थेरेपी देते हैं यानी कि हर्बल मेडिसिन देते हैं तो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका इफेक्ट भी कई गुना बढ़ जाता है। PCOD के दूसरे सिम्टम्स जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर या एंग्जाइटी, इसके लिए शिरोधारा रिकमेंडेड है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिटॉक्स करने के लिए और स्ट्रेंथनिंग के लिए उत्तर बस्ती रिकमेंडेड है। उत्तर बस्ती में बेसिकली मेडिकेटेड घी, ऑयल और डिकॉक्शन को डायरेक्टली यूट्रस में इंड्यूस किया जाता है। इससे पेल्विक एरिया के ब्लॉकेजेस ओपन होते हैं, डिटॉक्स होता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। पंचकर्म करने के बाद पेशेंट लाइट फील करता है, उसका वेट लॉस होता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है, डाइजेस्टिव फायर कई गुना बढ़ जाती है, उसके हार्मोन बैलेंस होते हैं, सिस्ट फॉर्मेशन कम हो जाता है, फॉलिकल्स की फॉर्मेशन कम हो जाती है, इंसुलिन लेवल मेंटेन होता है, ओव्यूलेशन प्रॉपर होता है, सिस्ट डिसॉल्व होने लगते हैं। पंचकर्म से पूरी तरह से बॉडी के डिटॉक्स होने के बाद हम शमन थेरेपी देते हैं। शमन थेरेपी में बेसिकली आयुर्वेदिक हर्बल प्रिपरेशंस आती हैं। PCOD के ट्रीटमेंट में जो हर्ब्स यूज़ होती हैं उसमें मेनली 5 हर्ब्स का बहुत अच्छा रोल है, जिसमें सबसे पहला है शतावरी यानी एस्पैरेगस रेसिमोसा। शतावरी एक पोटेंट हर्ब है जो सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स में यूज़ की जाती है। ये बेसिकली एक फीमेल हेल्थ टॉनिक है जो कि एक सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और PCOS के केस में शतावरी बेसिकली FSH और LH हार्मोन को बैलेंस करती है, ओव्यूलेशन में हेल्प करती है और फॉलिकल्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। शतावरी को बेसिकली सप्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B1, B6, इसके अलावा आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स
मिलते हैं। इस कारण ये यूट्रस और ओवरीज इन दोनों की ही हेल्थ इंप्रूव करने का काम करती है। पंचकर्म में शतावरी घृत को मात्रा बस्ती में और उत्तर बस्ती में यूज किया जाता है। इसके अलावा शतावरी चूर्ण को फीमेल हेल्थ टॉनिक के रूप में यूज किया जाता है। जो हमारी दूसरी हर्ब है जो कि पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करती है वो है शतपुष्पा यानी एंथम सुआ। शतपुष्पा एक फाइटो ईस्ट्रोजन है जो कि लो ईस्ट्रोजन और हाई ईस्ट्रोजन दोनों ही कंडीशन में दी जा सकती है। शतपुष्पा मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करती है। इसे ओलिगोमेनोरिया में, जिसका मतलब है कि लेस ब्लीडिंग, जिन लोगों को कम ब्लीडिंग होती है उन केसेस में, एमेनोरिया में जिनको 2-3 महीने के बाद ब्लीडिंग होती है या डिले मेंस्ट्रुएशन होती है, या फिर डिसमेनोरिया में जिसमें कि पेनफुल ब्लीडिंग होती है, इन तीनों ही कंडीशंस में दिया जाता है। ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को इम्प्रूव करता है, प्रॉपर ब्लीडिंग कराने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये वेट लॉस में हेल्प करता है, रिलेशन को इम्प्रूव करता है और इनफर्टिलिटी में और फिब्रॉइड में भी इसका बहुत अच्छा यूज है। शतपुष्पा चूर्ण को यूज किया जाता है और शतपुष्पा घृत का भी पीसीओडी में बहुत अच्छा रोल है। जो हमारी तीसरी हर्ब है वो है अशोक यानी कि सेरेका इंडिका। अशोक जो है वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको बेसिकली यूट्रस की इनर लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम को हील करने में यूज किया जाता है। इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से और एंटी फंगल प्रॉपर्टी की वजह से इसे वेजाइनल और यूट्राइन डिसऑर्डर्स में दिया जाता है। बेसिकली इसे फीमेल यूट्राइन टॉनिक की फॉर्म में यूज किया जाता है बिकॉज ये डिसमेनोरिया में यानी पेनफुल ब्लीडिंग में काम करती है और हैवी ब्लीडिंग में इसका बहुत अच्छा रोल है। पीसीओएस में आपको दोनों तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे, लेस ब्लीडिंग एंड हैवी ब्लीडिंग। तो अशोक का बेसिकली हैवी ब्लीडिंग में बहुत अच्छा रोल है। इसे चूर्ण की फॉर्म में और अरिष्ट की फॉर्म में दिया जाता है जैसे कि अशोकारिष्ट। इसके अलावा ये फिब्रॉइड और सिस्ट में भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जो हमारी चौथी हर्ब है जो पीसीओडी को क्योर करने में हमारी हेल्प करती है वो है लोध्र यानी सिम्प्लोकस रेसिमोसा। लोध्र को हजारों वर्षों से फीमेल हेल्थ टॉनिक के रूप में यूज किया जा रहा है। जितने भी फीमेल डिसऑर्डर्स हैं उसमें लोध्र का बहुत अच्छा रोल है। बेसिकली इसकी हीमोस्टेटिक क्वालिटीज़ की वजह से इसे एक्सेसिव ब्लीडिंग में यूज़ करते हैं। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से इसको वेजाइनल डिस्चार्ज में, खासकर ल्यूकोरिया में और दूसरे वेजाइनल इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। लोध्र में वुंड हीलिंग की प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए इसे मोस्टली मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। पीसीओडी के केस में लोध्र फीमेल हार्मोन्स का लेवल ब्लड में इंक्रीज करता है और मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में रिड्यूस करता है। लोध्र को चूर्ण की फॉर्म में और आसव की फॉर्म में दिया जाता है यानी लौध्र आसव की फॉर्म में इसे दिया जाता है। जो हमारी पांचवी हर्ब है जो पीसीओडी को क्योर करने में हेल्प करती है वो है मुलेठी यानी लिकोराइज। इसका साइंटिफिक नेम है ग्लाइसराइजा ग्लैब्रा। लिकोराइज में एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में कम करता है, जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसे पीसीओएस में यूज करते हैं। इसके अलावा ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर काम करता है। ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। ये ब्लड में ईस्ट्रोजन के लेवल को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेस को भी कम करने में मदद करता है। मुलेठी को चूर्ण की फॉर्म में भी यूज़ किया जा सकता है और इसको हर्बल टी की फॉर्म में भी इसकी रूट्स को यूज़ किया जा सकता है। पीसीओडी के ट्रीटमेंट में मेनली ये 5 हर्ब्स का बहुत अच्छा रोल है। आयुर्वेद में पीसीओडी ट्रीटमेंट के लिए पहले पंचकर्म थेरेपी देके बॉडी को सेलुलर लेवल पे डिटॉक्स किया जाता है। उसके बाद शमन थेरेपी दी जाती है जिसमें कि हर्बल प्रिपरेशन देके उसे क्योर किया जाता है। इसके बाद पेशेंट को प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल पे डाल के उसे पूरी तरह से क्योर किया जाता है ताकि उसकी रिकरेंस ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।